सभी वैष्णवों का आज के स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भव सागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याममहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, शिरडाई जी विरचित मद त्याग हेतु ग्रंथ, उस पर अपन विवेचन सुन रहे हैं। और अभी तक में हमने 13 प्रकार के मद 21 प्रकार के मदों का विवेचन इसमें है। और 13 प्रकार के मद मतलब कि अहंकार, उसका विवेचन हमने सुना है। और आज 14वें प्रकार का मद जो है, अच्छे या अधिक संतानों के उत्पन्न होने से पैदा होने वाला मद। और इस मद के संदर्भ में मद त्याग हेतु के 16वें श्लोक में आज्ञा मिलती है। यहां पर शिरडाई जी कुछ इस प्रकार आज्ञा करते हैं। शांतादिकम तथा त्याग प्रतिबंधकता यतः पुत्राद्य अनुश्रुतेर जातम भगवत प्रेम शासनात्। अपने को पुष्कल संतान है ऐसा भान उत्पन्न होने से जगत में की आसक्ति हमें ही समाप्त करने वाली है, उसी में बाधा उत्पन्न होती है। अतः हम भगवान मार्ग से अलग हो जाते हैं। उस कारण अच्छे या अधिक संतान होने के कारण उत्पन्न मद का त्याग करना चाहिए। यहां पर जो आज्ञा कर रहे हैं श्री हृदय जी, पुत्र आदि अनुश्रुतेर जातम भगवत प्रेम शासनात्। आज का जो मुख्य केंद्र बिंदु जो है अपनी चर्चा का, आज के सत्संग का, वो यही है। सबसे पहले तो हम आज की परिस्थिति की अगर बात करें, शिरडाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि अच्छे या फिर ज्यादा संतान उत्पन्न होने का मद भी आ जाता है। अब ज्यादा संतान का आज तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आज ज्यादा तो दूर की बात है, एकाध संतान भी अगर हो तो बहुत हो जाता है। आज का विचार कुछ और है, लेकिन आप जिस परिप्रेक्ष्य में समझाने की बात कर रहे हैं, वो मुख्य केंद्र, उस पर अपन ज्यादा विवेचन अपन करेंगे। तो आपको समझाने का जो तात्पर्य है वो यह है कि एक तो पहले 13 प्रकार के मद समझा दिए गए हैं, और उन 13 प्रकार के मद के बाद में देखो, अपन पूरा क्रम अपन समझे तब अपन को ये समझ में आए। जब हमारे में पहले के 13 प्रकार के मद, अपन शुरुआत से अगर शुरू करते हैं तो विद्या का मद, धन का मद, कुलीनता का मद। विद्या का मद तो था, धन का मद तो था, अच्छे कुल में उत्पन्न होने का मद तो था। उसके बाद में युवावस्था आई तो उसका मद आ गया। उसके बाद में कुछ पुरुषार्थ कर सके, प्रभु ने ऐसी सामर्थ्य दी, प्रभु ने ऐसी शक्ति दी कि कुछ पुरुषार्थ कर सके, तो पुरुषार्थ का मद आ गया। फिर वाचालता, वाणी अच्छी होने से वाणी का मद आ गया। भगवान ने कुछ रूप दिया था तो रूप का मद भी आ गया। भगवान ने कुछ विवेक दिया था तो उससे सदाचार कर पाते थे तो सदाचार पालन का मद आ गया। फिर लोगों की ओर से मान मिलना शुरू हो गया, सम्मान मिलना शुरू हो गया, तो उसका भी मद आ गया। फिर आगे व्यावृत्त संसार में अभिनिवेश का, व्यावृत्ति का मद आना शुरू हो गया।
उसके द्वारा, क्योंकि व्यावृत्ति अच्छी हुई, उसके द्वारा सगे संबंधियों का पोषण भी अपन कर पाए, तो उसका मद आ गया। फिर सगे संबंधियों का पोषण किया, हमने उनको कुछ दिया, तो उसके बाद में दातृता का मद आया 12वां। 13वां, क्योंकि भाई दे रहे हैं सबको, अब जीवन व्यवहार इतना अच्छा चल रहा है, व्यवहार कुशलता है, व्यावृत्ति इत्यादि है, तो शत्रु भी हो गए, विरोधी थे, अब उनको हमने शत्रु भी मान लिया। तो अब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मत भी आ गया, एकाध शत्रुओं पर कुछ विजय प्राप्त कर ली, उनका कुछ अवरोध कर पाए, शत्रु निग्रह कर पाए, उसका मद आ गया। अब आगे जो है बताते हैं, इतने गुण हम अपने आप में मानते थे कि हमारे में तो कितनी अच्छी बात है, हमारे में तो इतने अच्छे गुण हैं, और इसके कारण हमारा जीवन तो बड़ा व्यवस्थित जो है वो चल रहा है। अब जीवन इतना व्यवस्थित चल रहा है, उसमें भगवत कृपा से संतति हो गई, संतान हो गई, और वो संतान भी भगवत कृपा से अच्छी हुई, अधिक हुई। देखो, पहले संतान होना भी एक धन, एक संपदा मानी जाती थी, आज वो टेंशन माना जाता है, लेकिन कोई समय में उसको भी संपदा माना जाता था, उसको भी बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था। अब यहां पर हृदय जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्कल संतान है, ऐसा भान उत्पन्न होने से जगत में आसक्ति हमें समाप्त करने वाली। हमको संतान है, तो संतान होने पर, अब देखो पहले इतने सारे मद तो थे, लेकिन अब संतान हुई, तो अब सबसे बड़ा हमको अगर कोई वस्तु प्राप्त हुई है, कोई संपदा प्राप्त हुई है, तो क्या हुई, हमको सपोर्ट मिल गया। हमको ऐसा सपोर्ट मिला है कि जो सपोर्ट जो है वो हमसे कभी दूर जा ही नहीं सकता। देखो, जितना अलगाव आज परिवारों में देखा जाता है, माता पिता और संतानों में देखा जाता है, उतना पहले नहीं था। सब जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, और उसके कारण जो है वो काफी सपोर्ट था, और जॉइंट फैमिलीज में रहने के कारण धर्म पालन अच्छे से हो सकता था, सपोर्ट बहुत मिलता था, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें थी। अब उससे सबसे बड़ी तकलीफ जो उत्पन्न होती थी वो क्या होती थी, उनसे अधिक अधिक संसार में आसक्ति होती थी, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है आपको। अब आज के समय में अगर अपन देखने जाएं, तो हम सपोर्ट जो है वो अन्य भौतिक वस्तुओं का ज्यादा ले रहे हैं। जैसे कि धन हो अपने पास में, ज्यादातर धन का सपोर्ट सबसे ज्यादा हम लेते हैं कि भाई हमारे पास में इतना धन हो तो हमारी लाइफ बहुत सिक्योर्ड हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जगत में आसक्ति हमें समाप्त कराने वाली है। हो गया शुरू, हाँ हो गया है शुरू तो जगत में आसक्ति हमें ही समाप्त कराने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, मतलब संतान होने पर जगत में सबसे बड़ी आसक्ति होती है। अपन संतान का जो अपने विषय जो है, जो आज्ञा जो, उसको और व्यापक अपन बना लेते हैं एक बार समझने के लिए, कि भाई संतान उत्पन्न होने पर जो हमको मद आता है वो हमको सपोर्ट के कारण आता है, कि हमको सपोर्ट मिल गया। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा से बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिल गया है। उससे क्या होता है, उससे सबसे बड़ी बात यह होती है, आप कभी भी इस बात का अनुभव करके देखना, ज्यादातर अपने वैष्णवों की शिकायत यह होती है कि हमारे घर में बच्चे नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमने उनका सपोर्ट लिया है। हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं।
अब देखो, भौतिक सपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक सपोर्ट की बात करें, आधिदैविक सपोर्ट की बात करें, अलौकिक सपोर्ट की बात करें, वो सपोर्ट मिलना या वो सपोर्ट लेना ही बंद हो चुका है। और हम सब कैसे बन गए? वो धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह बन गए। आप जानते ही होंगे महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी जो थे। देखो, धृतराष्ट्र की अगर अपन बात करें, अगर अपन समझें, धृतराष्ट्र जो है आंखों से तो नहीं है ना दिखता है, लेकिन संतानों का मोह इतना ज्यादा है कि दिमाग से भी दिखना बंद हो गया है, विवेक से भी दिखना बंद हो गया है, अविवेक उत्पन्न हो गया है, सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहा है। यहां पर मूल मुद्दा ये कि जब हमारी अति आसक्ति जब हमको हमारे संसार में हो जाएगी या हमारे परिवार में हो जाएगी, यहां पे संतान का और व्यापक रूप अपन ले लेते हैं और एक अलग रूप में भी इसको समझते हैं कि संतानों के द्वारा, परिवार के द्वारा अतिशय आसक्ति हो रही है। और ये अतिशय आसक्ति के कारण क्या हो रहा है? अतिशय आसक्ति के कारण जो है हमें सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो गया है, हमें धर्म और अधर्म का फर्क दिखना बंद हो गया है। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि प्रभु में हमको मन लगाना है, हमको धर्म के पथ पर चलना है, लेकिन हमको कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमको रोकती है? अगर हमको कोई वस्तु रोकती है तो वो ये हमारी आसक्ति है। आसक्ति किस वस्तु में? आसक्ति हमारे संसार में, हमारे परिवार में। इसका मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि बिल्कुल अनासक्त हो जाओ। अनासक्त तो खैर होना ही है, श्री महाप्रभु जी की तो ऐसी आज्ञा है, परिवार में, संसार में अनासक्ति के भाव से रहना चाहिए। लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्येषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। ये श्री महाप्रभु जी की आज्ञा तो है कि लोक और वेद में कपट भाव से रहो, सहज भाव से मत रहो। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने सहज भाव वहां पर अपना लिया है और वैष्णवता हम कपट भाव से कर रहे हैं। ये जो कपट भाव है वैष्णवता के लिए, ये सबसे बुरा है, ये सबसे बुरा है। हमारे परिवार के लोग जो हैं, हमारे घर के लोग जो है, या हमारी संतान जो है, वो ऐसा मानते हैं कि ये कुछ सेवा अगर कर रहे हैं, ये कुछ धर्म अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास में बहुत ज्यादा टाइम है और अब करने को कुछ है नहीं, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारा परिवार या हमारी संतानों को हम जितना संभालेंगे ना, उतना वो हमको संभालेंगे। एक मैं बहुत कटु सत्य अगर आपको बताऊं, ज्यादातर माता पिता ज्यादातर अपने कर्तव्य के कारण संतानों को नहीं संभालते, बल्कि इस कारण से संभालते कि हमने उनका सपोर्ट दिया तो वो हमको सपोर्ट देंगे, उनको सपोर्ट देना चाहिए। ये एक कारण है। दूसरा एक कारण जो आजकल हम लोग सुनते हैं, मैंने सुना है कि આપણે આપણું કામ જે હોય કરી દેવાનું, પછી લોકોને જે કરવું હોય કરે। मतलब हमको हमारा जो कर्तव्य है एक माता पिता के तौर पे वो निभा देना है, फिर उनकी जो इच्छा हो वो लोग करें, अलग जाकर के रहें या उनकी जो इच्छा हो वो करें। हमारी जवाबदारी समाप्त हो गई। वहां पर आपकी जवाबदारी समाप्त नहीं होती है। हमारे शास्त्र इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। जब पुत्र उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होती है, तो संतान उत्पन्न होने के साथ में पितृ ऋण लेकर के उत्पन्न होती है। और संतान का सबसे बड़ा कार्य अगर हो तो वो क्या है? संतान का सबसे बड़ा कार्य ये है कि वो अपने पिता के धर्म को, पिता के संस्कारों को, पिता के दिव्य जीवन को और आगे बढ़ाए, पिता के धर्म रूपी जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाए। अब हम अगर विचार करें
तो क्या हमारे जीवन में धर्म कितना बाकी रहा है? कौन कौन अपनी संतानों को आजकल धर्म का ज्ञान देता है? अब जब धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो फिर वो सीधी सी बात आ गई कि फिर तो अधर्म जो है वो अपने आप उसकी उत्पत्ति होनी ही है, अधर्म जो है वो जीवन में आना ही है। अगर धर्म नहीं होगा तो अधर्म अपने आप आएगा। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने धर्म का ज्ञान उनको नहीं दिया है, लेकिन हमने अच्छे संस्कार उनको दिए हैं, लेकिन क्या आपने धर्म का बीज भी उनके अंदर डाला है? क्या उनको कोई एक अच्छी राह भी दिखाई है? बल्कि हमने हमारे ही व्यवहार से उनको सबसे गलत राह हमने दिखाई है, और वो राह है आसक्ति की राह, संसार में आसक्ति की राह। 25वां प्रश्न, अपने जो प्रश्नों की लिस्ट जो है आप अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं। 25वां प्रश्न जो है मुझे उस पर भी मतलब मैं प्रति उत्तर दूंगा साथ साथ में, क्योंकि विषय से बहुत जुड़ा हुआ प्रश्न है आज के। प्रीतिबेन मेहता ने, जो कांदीवली में रहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, आसक्ति और आकर्षण के भेद को कैसे पहचाना जाए? देखो, आसक्ति और आकर्षण, अगर शब्द की बात करें, इस भेद को कैसे पहचाना जाए? अब यही बात से और इन दो शब्दों से अपन शिरडाई जी की आज्ञा को अपन समझने का प्रयास करेंगे। आसक्ति और आकर्षण का भेद, सबसे बड़ी बात, अगर शाब्दिक अर्थ मुझे समझाना हो, आकर्षण जो है वो खिंचाव है। बात पर ध्यान देना, आकर्षण खिंचाव है और आसक्ति लगाव है। आकर्षण खिंचाव है और आसक्ति लगाव है। सबसे बड़ी बात यह है, हरिराय जी यहां पर यह आज्ञा कर रहे हैं कि हमको संतान है, संतान अधिक है या अच्छी है तो उससे क्या होगा, संसार में, जगत में हमारी आसक्ति हम ही को समाप्त कर देगी। आसक्ति, अब इसको सामान्य शब्द में हम समझने का प्रयास करेंगे। हर धर्म, श्री महाप्रभु जी, भक्ति, सेवा, गुरु, सभी कोई संसार से आसक्ति छुड़वाने की बात क्यों करते हैं? और हम हैं कि हम आसक्ति बढ़ाते ही चले जाते हैं। हम अपना लगाव संसार में, इस जगत में बढ़ाते ही चले जाते हैं। और धर्म जो है वो हमेशा इस बात को समझाता है, संसार में लगाव मत बढ़ाओ, संसार में लगाव मत बढ़ाओ, लौकिक में अपना लगाव अथवा आसक्ति मत बढ़ाओ, अलौकिक में, प्रभु में, वल्लभ में अपनी आसक्ति बढ़ाओ। ऐसी बातें हम बहुत सुनते हैं। हमको तो कईयों को बहुत बुरा लगता है कि भाई कह तो दिया कि भाई संसार में ज्यादा लगाव मत रखो, ज्यादा आसक्ति मत रखो, लेकिन कहने से क्या होता है? संसार के कार्य करने तो पड़ेंगे ना। संसार के कार्य करने और संसार में आसक्ति रखना, लगाव रखना, वो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। इस बात को अपन को खास ध्यान में रखने की आवश्यकता है। खास धृतराष्ट्र की तकलीफ यह है कि उसको अपने संसार से लगाव है। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी तकलीफ यह है, उसको अपने संसार से, वो संसारी हो गया। हमारी भी तकलीफ ऐसी ही कुछ है, हम भी हमारे संसार से इतना लगाव। धृतराष्ट्र इसलिए अंधा नहीं है कि सिर्फ उसकी आंख से अंधा है, इसलिए नहीं है, विवेक से भी अंधा हो गया है, बुद्धि से भी अंधा हो गया। क्यों? संतान के लगाव के कारण। देखो, खिंचाव हो ना तब तक तो चलता है हमेशा। ये जो सवाल है आज का 25वां सवाल जो अपन ने लिया है, जब तक खिंचाव होता है ना, जब तक अट्रैक्शन होता है, जब तक आकर्षण होता है, तब तक चलता है। संसार के प्रति आपका आकर्षण है, संसार के प्रति आकर्षण है, चलेगा, एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। क्यों? देखो, जब तक खिंचाव है तब तक क्या होगा, आप उसमें खिंचोगे खिंचोगे खिंचोगे, लेकिन लगाव नहीं हुआ है तो आप वहां से जल्दी से छूट भी सकते हो।
लेकिन अगर लगाव हो गया है, लगाव होने के बाद में छूटना बहुत नामुमकिन सी बात हो जाती है। और आप और हम सभी जानते हैं कि ये जगत जो है, ये संसार जो है, ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, ये हम सब जानते हैं। तो लगाव होने के कारण सबसे बड़ा दुख जो है, सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो क्या होगी? जिस चीज से लगाव था वो तो रही नहीं। जिस परिवार से, जिस कारण, समझो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, उसकी बातें बहुत अच्छी है, अब उसकी सोच जो है वो बदल गई, तब क्या किया जाएगा? संतान, जैसे अपना बेटा है, बेटी है, संतान है अपनी, बचपन में बहुत अच्छी है, ठाकुर जी के सन्मुख में आ रहे हैं, वल्लभ की आज्ञा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अपन तब ऐसा मानते हैं कि आने तो ठाकुर जी नु बहु, आने तो धर्म नु बहु, आने तो वल्लभ नु बहु, आ तो बहु पाठ करे छे, आ तो बहु ठाकुर जी नु नाम ले छे, आ तो बहु सेवा में आवे छे, लेकिन तब खिंचाव है, लगाव नहीं है। खिंचाव होना और लगाव होना दोनों में बहुत फर्क है। जैसे आप किसी भंवर में फंसते हो ना, आप जैसे कोई समुद्र है, नदी है, भंवर उठा है उसमें भंवर उसमें उठा है, भंवर में फंस गए हो, भंवर में फंसने के बाद में होगा क्या? भंवर में फंस के गोल 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 घूम घूम के ऐसे फंसोगे कि वो भंवर आपको कहीं ना कहीं फेंक देगा, वो भंवर आपको कहीं ना कहीं फेंक देगा। वहीं पर वो लोचुंबक जो होता है, मैग्नेट जो होता है, लोचुंबक का सबसे बड़ा जो गुण जो है वो क्या होता है? वो आकर्षित करता है और पकड़ के रखता है। यही फर्क है अलौकिक में और लौकिक में। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है आप सबको, यही अंतर है अलौकिक में और लौकिक। अलौकिक अगर अपन माने, लोचुंबक की तरह अपन मान सकते हैं एक अच्छे उदाहरण के तौर पे, कि वो खींचता है, वो खींचता है, खींचता भी किन वस्तुओं को है? जो उसके प्रति आकर्षित हो करके, उससे लगाव बना करके, उससे जुड़ करके रह सके, उनको खींचता है, सबको नहीं खींचता है। भंवर सबको खींचता है, जोड़ता किसी को भी नहीं है, अपने साथ अपने पास किसी को नहीं रखता है, सबको उठा के फेंक देता है, यहां वहां। भंवर किसी को अपने पास में रखता नहीं है, क्योंकि उसका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो परिस्थिति की बात है। भंवर उठा है, पानी में भंवर उठा है, जैसे आंधी आई है, भंवर उठा है, आंधी आती है, आंधी के साथ आप खींचे चले जाते हैं, लेकिन वो आंधी क्या आपको अपने पास में रखेगी? क्यों? क्योंकि आंधी का ही कोई अस्तित्व नहीं, तो वो आपको कैसे अपने पास में रखेगी? वो खुद ही कुछ नहीं है, तो वो आपको अपने पास में कैसे रखेगी? ऐसे ही लौकिक भी है, ऐसे ही संसार भी है। हृदय जी यहां पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हृदय जी यही बात यहां पर समझा रहे हैं कि आपको संसार में अगर आसक्ति है, अपन को तो बहुत मजा आ रहा है, भंवर में फंस करके बड़ी मजा अपन को आ रही है, बड़ा एडवेंचर अपन को लग रहा है कि नहीं ये संसार तो बड़ा अच्छा है, बहुत सुख दे रहा है, लेकिन जब हमको फेंकेगा तब हमको कहां फेंकेगा ये हम नहीं जानते, ये तकलीफ है। लेकिन वो लोचुंबक जो है, लोचुंबक हमको अगर आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो पकड़ के रखेगा। ये अलौकिक है, ये महाप्रभु जी हैं, ये वल्लभ है, ये ठाकुर जी हैं और ये सेवा है। आकर्षण तो दोनों जगह पर होगा, लेकिन वो आकर्षण होने के बाद में आप टिकोगे कहां, लगोगे कहां, जुड़ोगे कहां पर? लोचुंबक का कार्य है कि वो खींच करके और पकड़ करके रखेगा अपने पास में, जबकि लौकिक संसार जो है, लोचुंबक अलौकिक, और लौकिक संसार जो है, भंवर जो है, आंधी जो है, वो आपको पकड़ के नहीं रखेगी, वो आपको अपने साथ में ले जाएगी, घुमाएगी, फिराएगी, ऊपर नीचे इधर उधर
करके और आपको कहां की कहां फेंक देगी वो मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पर आज्ञा कर रहे हैं कि अति अभिनिवेश संसार में वो आसक्ति बढ़ाने वाला है। और जब आपको सपोर्ट मिले, अब आंधी जो है, भंवर जो है, वो सपोर्ट दे रही है, आप विचार करो वो सपोर्ट कैसा होगा। आप विचार करो वो सपोर्ट कैसा होगा। विनाश अगर आपको सपोर्ट देता है तो वो सपोर्ट कैसा होगा। शायद तब बहुत आनंद आएगा, शायद तब बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं देखो ये आंधी बड़ी अच्छी है। देखो हम तो यहां से अगर हमको समझो कि आज अपन कांदीवली में है, तो कांदीवली से हमको अगर गोरेगांव तक जाना हो तो हमको पैदल जाने में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगते। लेकिन ये आंधी कितनी अच्छी है, ये आंधी हमको 5 मिनट में पहुंचा रही, लेकिन 5 मिनट में पहुंचाने के बाद में आपको गोरेगांव में फेंकेगी या फिर आपको समुद्र में फेंकेगी, वो क्या मालूम। लेकिन आंधी जब, क्योंकि आंधी ऐसी वस्तु ही है, भंवर ऐसी वस्तु ही है कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। ऐसे इस संसार में स्पीड बहुत अच्छी होती है, आकर्षण बहुत है, लेकिन आसक्ति करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आसक्ति कर ली, आपने आसक्ति करी है, लगाव आपने किया है, हकीकत में उसमें पकड़ के रखने की क्षमता कहां है। पकड़ के रखने की क्षमता ही नहीं, क्योंकि खुद ही स्थिर नहीं है। लोचुंबक स्थिर होता है, भंवर स्थिर नहीं होता है, समाप्त हो जाता है, आंधी समाप्त हो जाती है। इसीलिए संसार में अति अभिनिवेश जो है वो अच्छा नहीं है। ये यहां पर हृदय जी आज्ञा कर रहे हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बड़ा संसार बहुत आनंद देने वाला है, क्या प्रॉब्लम है। हम सबको इस बात की शिकायत हमेशा रहती है कि देखो संसार से हमेशा अलगाव की करी जाती है बात, लेकिन हकीकत में काम में कौन आता है। संसारी काम में ना आता है ना, और अपन को कौन काम में आता है। हकीकत में आपका संसार आपको काम में नहीं आया है। हकीकत में अगर संसार में कोई काम में आ भी अगर रहा है तो वो भगवत इच्छा है। वो भगवत इच्छा के वश आपको कोई आपके काम में आ रहा है, नहीं तो यहां पे किसी का कोई भी नहीं है। ये अपन सब जानते हैं, अच्छे तरीके से अपन इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर कोई काम में आपके आ सकता है, हकीकत में आपके काम में कोई आ सकता है, तो वो धर्म काम में आ सकता है आपके। आप अगर धर्म के पथ पर चलोगे तो वो धर्म आपके काम में आएगा। लेकिन धर्म को छोड़ के अगर हम धृतराष्ट्र बन रहे हैं अपने परिवार के प्रति या अपनी संतानों के प्रति, तो वो हमको ऐसे भंवर में फंसाएंगे कि महाभारत के युद्ध में जैसे हुआ, महाभारत करवा करके और कहां का कहां जैसे आंधी फेंकती है, भंवर कहीं ना कहीं अपन को फेंकता है, बस वैसे ही अपन को कहीं ना कहीं फेंक दिया जाएगा। हम इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे कि यहां पहुंचे कैसे। लेकिन वो पहुंचने का कारण यही था कि हम ऐसी वस्तु से आसक्ति लगा बैठे। लगाव हमारा ऐसा था, जहां पे सिर्फ खिंचाव की बात थी वहां पे लगाव कर लिया। खिंचाव होने से, इस संसार से खिंचाव होने से या लगाव होने से सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहीं ना कहीं फेंके जा सकते हैं। लेकिन प्रभु में खिंचाव होने से, प्रभु में लगाव होने से, प्रभु क्योंकि स्थिर है, धर्म जो है वो सनातन है, इसके सिद्धांत सनातन है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं देखो भगवान हमारा उद्धार तो कर ही देंगे, हमको शरण में ले ही लेंगे, ब्रह्मसमन तो लिया ही है, तो दुर्गति तो होने वाली नहीं है, भगवान तो हमारा उद्धार कर ही देंगे। उद्धार करने के कितने पहलू हैं, कितने पहलू हैं आप जानते हो। या अपने यहां पर बहुत अच्छी एक वार्ता जी है, 84 विष्णुओं की वार्ता में प्रभुदास जलोटा की वार्ता है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, दान का दिन है, प्रभुदास दही लेके आओ, आज तो गोरस भोग आना चाहिए ठाकुर जी को। और गोरस लेने गए हैं और एक ग्वालिन मिली है, उससे गोरस मांगा, बहुत सुंदर उसके पास में दही था। और ग्वालिन ने प्रश्न किया प्रभुदास को
देखने में ऐसा लगा कि बहुत बड़े भक्त हैं। प्रश्न किया कि भाई दही तो है ना ले लोगे, लेकिन दाम क्या दोगे, दोगे क्या सामने? तो कि तू जो जो कहे वो। तो उसने जाना कि बहुत बड़े भक्त हैं, कोई सज्जन महापुरुष हैं। प्रभुदास से कहा कि अच्छा मुक्ति दोगे? तो क्या हाँ मुक्ति दे दूंगा। तो कि ऐसे नहीं, लिख करके दो। लिख करके दिया, मुक्ति दी। दही लेकर के गए, श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को भोग धरा और बड़ा सुंदर दही, बहुत सुंदर दही। श्री महाप्रभु जी को बड़ा आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। प्रभुदास से पूछा, प्रभुदास गोरस तो बड़ा सुंदर लाए, दही तो बड़ा सुंदर लाए, क्या मोल दिया, क्या इसका मूल्य दिया? तो क्या बड़ा महंगा आया। कृपानाथ बहुत महंगा आया। तो क्या अच्छा कैसे महंगा आया? तो क्या कि इसके बदले में मुक्ति लिख के दिए उसको मैंने, दधी के पलटे मुक्ति दीनी, मुक्ति दिए लिख करके उसको। तो क्या तो बहुत सस्ता लिया तुमने यार, मुक्ति लिख करके दी। मुक्ति क्या, उसको तो भक्ति दे देते ना। अब जब हमको ऐसा लगता है कि भाई भक्ति की बातें होती है, भक्ति किस काम की? ठाकुर जी तो मुक्त करेंगे ही हमको। कईयों को तो ये है ना मालूम नहीं है कि मुक्ति होती क्या है। अगणित प्रकार की मुक्ति है, अगणित प्रकार के मोक्ष हैं। आप खुद है ना समझ सकते हैं, आप खुद पूछ सकते हैं किसी से भी। हिंदू धर्म में ही शिव जी को मानने वालों की मुक्ति जो है वो अलग होगी। शिव जी को मानने वाले कैलाशवासी हो जाते हैं, वैष्णव जो होते हैं वो गोलोकवासी हो जाते हैं। ये कैसे होता है मालूम है आपको? ये कैसे होता है? हमको ऐसा लगता है कि भाई मुक्ति क्या है, जब हम ऐसा समझते कि भाई संसार से मुक्ति तो ठाकुर जी करवा ही देंगे। सिर्फ मृत्यु होना मुक्ति नहीं है। मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति किस प्रकार की मुक्ति आपको मिलेगी, ये निश्चित कैसे होता है मालूम है आपको? ये ऐसे निश्चित होता है कि आप किस वस्तु को बंधन मानते हैं, उसके ऊपर ये निश्चित होता है कि आपको मुक्ति कैसी मिलेगी। कई लोग अगर संसार को अगर बंधन मानते हैं तो सिर्फ संसार से छूटना मुक्ति हो सकती है उनके लिए। सायुज्य, कैवल्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, विविध प्रकार की मुक्तियां हैं। अब इनको समझाने का अभी औचित्य नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपकी मुक्ति जो है वो आप किस वस्तु को बंधन मानते हैं उसके ऊपर मुक्ति डिपेंड करती है। लेकिन हम पुष्टि मार्गीय श्री महाप्रभु जी मुक्ति को नहीं मानते। सूरदास जी की जैसे आज्ञा है, जैसे उन्होंने कहा है, मुक्ति खारी लोन सी लागे, के मुक्ति तो खारी है, नॉन के जैसे, नमक की जैसी खारी, उसमें क्या आनंद आएगा? तो हम नहीं समझ पाते हैं कि भाई मुक्ति क्यों ऐसी। मुक्ति के लिए तो पूरा संसार तरसता है, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वो पूरा संसार जो है वो लगा हुआ है। लेकिन महाप्रभु जी का आप अभिगम देखो, आप महाप्रभु जी का सिद्धांत देखो, आप कितना अद्भुत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत इतना अद्भुत है कि महाप्रभु जी की आज्ञा ये है कि भाई तुम इस जगत को, इस संसार को बंधन मानते ही क्यों हो कि तुमको मुक्ति की आवश्यकता पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। महाप्रभु जी का ये सिद्धांत हर जगह पर लागू होता है, हर वस्तु में लागू होता है कि मुक्ति की आवश्यकता कब पड़ेगी, मोक्ष की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब तुमने अपने आप को बांधा है, तुमने बंधन माना है। अब अपन खुद सोच करके देख सकते हैं, क्या भगवान ने इस संसार में हमको भेजा तो क्या बंधन से है ना भेजा था हमको? बंधन बांधे किसने? हमने बांधे। प्रभु ने तो संबंध बांधे थे, हमने उसको बंधन का रूप दे दिया।
प्रभु ने संबंध बांधे थे, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, ये सब संबंध थे। बंधन किसने किए? बंधन हमने किए। जैसा कि हम कहे ना कि भाई जीवन में शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, तो भाई सुख होना चाहिए तो दुख लाया कौन? भगवान ने क्या तुमको दुख दिया था? भगवान ने क्या हमको दुख दिए? भगवान ने तो हमको सुख दिया है। भगवान ने तो सुख की सब राहें जो है, सुख के सारे मार्ग प्रशस्त किए हैं हमारे लिए, लेकिन तो भी हम दुख की राह पर ही चलना चाहते हैं। तो भगवान का उसमें क्या दोष है? भगवान का उसमें क्या दोष है? क्या हमने एक बार ऐसा प्रयत्न किया कि हम सुख की राह पर चलें, हम सुख के मार्ग पर चलें? अरे और तो और छोड़ो, हमने विश्वास तक नहीं किया कि भगवान ने ये मार्ग बताया है, तो इस मार्ग पर एक बार चलकर तो देखें। कोई अगर और कोई लौकिक वाला, कोई संसार वाला अगर हमें बताएगा कि देखो ये वाला मार्ग है ना बड़ा अच्छा है, इस मार्ग में बड़ा सुख है। किसी ने हमको कहा कि भाई देखो तुम्हारे पास में पैसे हैं, इस वस्तु में निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस मार्ग पर चल सकते हो, उसकी बात है ना मान लेंगे, उसकी बात मान लेंगे कि नहीं इसने कहा है, जानकार है। और अंत में हम कहेंगे कि अगर धोखा मिलता है, अगर कोई लॉस होता है, अगर कोई तकलीफ होती है, तो हम क्या कहेंगे? ये तो संसार है, हार जीत तो चलती रहती है, किसी ना किसी पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना अपन को। ठीक है, हार जीत चलती रहती है, संसार है। यही बात हमको अलौकिक के लिए क्यों नहीं है समझ में आती है? यही बात हमको प्रभु के लिए समझ में क्यों नहीं आती? ये प्रेम को पंत कराल बड़ो ही तलवार की धार पे धावनो है। ये भक्ति जो है वो कैसी है? कैसी सुंदर बात समझाते हैं, तलवार की धार पे धावनो। प्रभु ने इतना सुंदर मार्ग दिया है, और जब प्रेम का मार्ग है तो इसमें कैसा डर? इसमें संसार से डर नहीं लगता है, उस भंवर से हमको डर नहीं है, उस आंधी से हमको डर नहीं है, लेकिन लोचुंबक से डर है कि भाई हम खिंच गए तो जुड़ जाएंगे तो स्थिर हो जाओगे ना, ये तो तुम फिक जाओगे कहां के कहां, उसका क्या? लेकिन वहां पर हमको डर नहीं लगता है। यही बात यहां पर समझा रहे हैं श्री हरिराय चरण कि संसार में आसक्ति, आपको सपोर्ट अगर मिलेगा, प्रभु तो आपको सब देंगे। प्रभु देखो कोई भी चीज अपन को दें, प्रभु कोई भी वस्तु अगर अपन को देते हैं, उसके दो पक्ष जो है अपन विचार कर सकते हैं। एक प्रवृत्ति के लिए, दूसरी निवृत्ति के लिए। किस चीज के लिए अपन को ये वस्तु मिली है? या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि बंधन के लिए है या मुक्ति के लिए? जो आसुरी जीव होगा, कल भी इस बारे में जो चर्चा हुई थी भगवत गीता के 16वें अध्याय के ऊपर, 6वां श्लोक था, द्वौ भूत सर्गो, दो प्रकार की सृष्टि की बात श्री ठाकुर जी ने समझाई है, आसुरी और दैवी। तो दैवी के लक्षण क्या है? मुक्ति। आसुरी के लक्षण क्या है? प्रवृत्ति। दैवी के निवृत्ति है, आसुरी के प्रवृत्ति है। वो हमेशा बंधन चाहेगा, बंधन कारक बातें, बंधन कारक उसकी सोच, बंधन कारक उसकी क्रिया, उसकी कृति, सब बंधन कारक होगी। और भक्त की जो सोच है, भक्त की जो भावना है, भक्त का जो विवेक है, वो हमेशा मुक्ति की तरफ, हमेशा मुक्ति की तरफ। भक्त की भावना ही इतनी अलौकिक है। संसार में अति अभिनिवेश के कारण हमारी भावना जो है वो बंधन की हो जाती है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारा घर बहुत अच्छा है। अरे वो कैसा भी हो, दुर्योधन क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम धृतराष्ट्र बन चुके हो। धृतराष्ट्र बनने से पहले ये बात का विचार कर लेना कि हम हमारी संतानों को कौरव, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि हम बना रहे हैं।
इस बात का विचार पहले कर लेना चाहिए कि क्या हम धृतराष्ट्र तो नहीं है, और धृतराष्ट्र का साथ देने वाली, खैर वो तो पतिव्रता नारी थी गांधारी, उसने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। तो हम भी ऐसे, हमारे परिवार में जो धृतराष्ट्र हैं, अगर ऐसों का साथ हमने दिया है तो हम भी गांधारी की तरह साबित हो रहे हैं कि हमने भी हमारी आंखों में पट्टी बांध ली है, और हमने दोनों ने या हमने सबने मिलकर के कौरव सेना बनाने का निश्चय कर लिया है। अब तो कौरव सेना बनने वाली है। अब देखो, घर में विराज रहे ठाकुर जी, घर में विराज रहे ठाकुर जी, और धृतराष्ट्र और गांधारी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ज्यादातर पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के घरों में यह परिस्थिति खड़ी हो रही है, अज्ञानता के कारण, वल्लभ से बहिर्मुखता के कारण यह परिस्थिति खड़ी हो रही है। हमको आज नहीं और कल इस बात को समझना पड़ेगा। धृतराष्ट्र और गांधारी अगर सेवा करना चाह रहे हैं तो आप सोचो, बिना कौरव सेना के, बिना दुर्योधन दुशासन के सहयोग के क्या वो सेवा कर पाएंगे? क्योंकि खुद को आंख से तो दिखता नहीं है, कर नहीं पाएंगे, घर में कोई है नहीं और कौरव है। अब उनके सहयोग से करी गई सेवा वो क्या फलदायी होगी? कृष्ण क्या उसमें प्रसन्न होंगे? क्या वो भक्ति को बढ़ाने वाली सेवा होगी? वो नहीं होगी। ये परिस्थिति में हम सभी के घरों में सेवा चल रही है। बेचारा कोई विदुर अगर आ गया ऐसा घर में, कोई भक्त अगर आ गया घर में ऐसा, तो उसका भी कौरव सेना अपमान करके, दुर्योधन उसका भी अपमान करके और निकाल देते हैं उसको कि जा भाई तू, तेरा इधर काम नहीं। अरे भाई वो तो भक्ति की सही बात समझाने के लिए आया था, धर्म का समझाने के लिए आया था कि कृष्ण है सामने, इसको देखो। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आया था। अगर धृतराष्ट्र आज विवेक से अंधा नहीं होता, बुद्धि से अंधा नहीं होता, सिर्फ आंखों से अंधा होता तो चलता, लेकिन विवेक से अंधा था, बुद्धि से अंधा था। इस कारण जो है दुर्योधन, कौरव इतने अधर्मी बने, नहीं तो नहीं बनते। उसका कारण क्या था? उसका कारण था ये आसक्ति, संसार में अति अभिनिवेश, जो हरिराय चरण यहां पर समझाने की बात कर रहे हैं, जो यहां पर समझा रहे हैं, यही यहां पर कह रहे हैं। अतः हम भगवान मार्ग से अलग हो जाते हैं। प्रभु से आसक्ति, प्रभु में केवल लगा, उससे कुछ नहीं होगा। वैष्णव मेरी बात पर ध्यान देना, प्रभु से केवल लगाव होगा, प्रभु से आसक्ति होगी, ऐसा होने पर भी नहीं होगा। कब होगा? तो प्रभु से तो आसक्ति होगी, लेकिन लौकिक से अनासक्ति होगी, जब संसार से अनासक्ति होगी। कृष्ण हमको प्रिय लगने लगा है, ये हमको कब समझ में आएगा? कृष्ण हमारा प्रिय है, कृष्ण हमारा सर्वस्व है, ये हमको कब समझ में आएगा? ये हमको तब समझ में आएगा जब संसार से अनासक्ति का भाव शुरू होगा, तब। उसके पहले अपन को ये समझ में नहीं आएगा। हरिराय जी की है ना आज्ञा, लौकिक क्लेश संबंध हरि अंगीकृत लक्षण है। हरि ने अंगीकार किया है तो लौकिक में क्लेश होगा। क्लेश होना माने झगड़ा होना ऐसा नहीं है, लेकिन अनासक्ति का भाव आना ऐसा है। लौकिक में झगड़ा है ना शुरू हो गया हमारा, तो कई अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं, हाँ ठाकुर जी ने शरण में लिया होगा इसलिए झगड़ा हो रहा है, चलो झगड़ा करते हैं। अरे भाई, झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ा नहीं है, अनासक्ति के लिए झगड़ा है। क्या वो झगड़ा हो तो आपका मन झगड़े पर से हटे और ठाकुर जी में लगे। हरिराय जी के ये वचनों का तात्पर्य ये है। हम उल्टा है ना मानते, अब ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं झगड़ा अगर करूं, झगड़ा करते हैं, चलो। जैसे अर्जुन को कहा युद्ध कर, मुझे भी कहा युद्ध कर। अरे भाई, हमेशा युद्ध करने की बात नहीं होती है, प्रभु कभी कभी रणछोड़ भी बन जाते हैं। तात्पर्य सिर्फ एक ही है, तात्पर्य सिर्फ एक है कि धर्म का प्रवर्तन कैसे किया जाए, भक्ति का प्रवर्तन कैसे किया जाए। ऐसे ही हर युद्ध से हमको भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर युद्ध लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमारे में विवेक होना चाहिए।
और वो विवेक बार बार मैं यही कहूंगा, वो विवेक श्री महाप्रभु जी की कृपा से आएगा। श्री महाप्रभु जी के वचनों का जीवन में आचरण किया जाए, अनुमोदन किया जाए, पालन किया जाए, उससे आए। तो आकर्षण और आसक्ति, उसका भेद मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है, आप सभी को समझ में आया होगा। और ये तात्पर्य भी जो 16वें श्लोक का तात्पर्य है, श्री जी जो समझाना चाह रहे हैं, अच्छे संतान या अधिक संतान के उत्पन्न होने से पैदा होने वाला मद, ज्यादा संतान अगर हो तो क्या है, सपोर्ट ज्यादा है, अच्छे हैं तो क्या है कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अब दोनों ही सपोर्ट कैसा भी हो, लेकिन वो भंवर तो है ही, वो आंधी तो है ही। सगपण तो शामળિયાનું સાચું, બાકી તે બધું મને દીઠે છે કાચું। प्रभु से संबंध है कि नहीं, प्रभु की तरफ आकर्षण है कि नहीं, प्रभु से लगाव है कि नहीं। आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है, प्रभु तो आकर्षण करते ही है अपना, लेकिन वो आकर्षण कैसा है, लोकचुंबक जैसा आकर्षण, आकर्षित करके खुद से जोड़ लेते हैं, खुद से लगाव करवा लेते हैं। आंधी की तरह, भंवर की तरह फेंक नहीं देते हैं यहां वहां। और अगर हमको ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी मुक्ति तो कर ही देंगे, तो भाई महाप्रभु जी ने तो ऐसे ही कहा कि बंधन मानते क्यों जो मुक्ति की जरूरत तुमको पड़े। मुक्ति क्या है, जब जिस वस्तु को बंधन मानो उसका छूटना, उसको मुक्ति कहा जाता है। कोई एक गांठ किसी रस्सी में लग गई है, वो आपने गांठ जो है वो खोल दी, मुक्ति। ऐसे ही आपने बंधन माना और वो खुल गया तो वो मुक्ति। आपने संसार को बंधन अगर माना तो संसार से छूटना मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहां तो भक्त जो है वो तो संसार को बंधन मानता ही नहीं है, वो तो एक अवसर मानता है कि देखो ये भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ भगवत सेवा करने का। जब वो अवसर मानता है तो वो अवसर के कारण उसका चित्त जो है, उसका मन जो है वो प्रभु सेवा में लगता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये अवसर है, भंवर में फंसने का अवसर नहीं है, आंधी में फंसने का अवसर नहीं है। ये तो उस लोचुंबक में, उस लोचुंबक के प्रति आकर्षित होने का अवसर है कि देखो उससे कैसे जुड़ जाएं, उसका अवसर है ये। लेकिन ये समझ कौन पाएगा, ये समझ वो पाएगा जो आसुरी नहीं है, जिसमें आसुरावेश नहीं है। जिसमें आसुरावेश होगा वो तो बंधन ही बंधन मानता जाएगा। जो दैवी होगा, जिसमें दैवी संपदा होगी, दैवी गुण होंगे जिनमें, वो मुक्ति है ना मानेगा। संसार में देखो इतनी अस्थिरता है, कईयों के साथ में कितनी सब घटना होती है, कितनी सब। धृतराष्ट्र को कितने संकेत मिले थे, दुर्योधन गलत कर रहा है, कौरव सेना पूरी गलत कर रही है, गलत कार्य है, अधर्म है, सब मालूम था। लेकिन तो भी संतान का मोह ही कुछ ऐसा है। संतान का मोह होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे श्री महाप्रभु जी समझाते हैं वैसे, पुत्र कृष्ण प्रिय रति ही, पुत्र में रति या संतान में रति या प्रेम इसलिए होना चाहिए, संतान में प्रेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि कृष्ण प्रिय, कृष्ण को प्रिय है ना, इसलिए कृष्ण को जो प्रिय है ना उसकी मैं संभाल रखूंगा। कृष्ण को क्या प्रिय है, इस भाव से हमको हमारे संतानों की देखरेख करनी चाहिए। पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही, ये भाव उसमें रखना हमारे संतानों में, हमारे परिवार में। और हमेशा ये कोशिश करना कि भाई कैसे कृष्ण को ये प्रिय बने। हमको अगर प्रिय बने तो उससे क्या होगा, इनका भी बिगाड़ और हमारा भी बिगाड़। और ऐसे धृतराष्ट्र बन करके और कृष्ण की सेवा करने जाएंगे, कौरवों की सहायता से, कौरवों के सहयोग से ज्यादातर घरों में यही हो रहा है। भगवत सेवा तो करनी है, लेकिन कैसे, धृतराष्ट्र बन के करनी है, कुंती बन के नहीं करनी है,
पांडव बन के नहीं करनी है, विदुर बन के नहीं करनी है, गोपी जनों के भाव से नहीं करनी है, महाप्रभु जी की आज्ञा से नहीं करनी है, ऐसे आंखों में पट्टी बांध के करनी है, बांध के करनी है, बन के करनी है। ये सबसे बड़ी गलती यहां पर है। कल्पेश भाई का प्रश्न वारंवार उसका रोज उसका जवाब दूंगा यही, ये भी मद से बहुत बड़ी हानि है, संसार में अति अभिनिवेश हो जाना। और इस कारण धृतराष्ट्र की तरह सेवा करना, गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध के सेवा करना, अंधे बनकर सेवा करना। अंधे का अर्थ यहां पर क्या है? अंधे का अर्थ यहां पर यह है, हमको प्रभु का सुख नहीं दिख रहा है ऐसा अंधा, हमको प्रभु के वचन नहीं दिख रहे हैं ऐसा अंधा, हमको महाप्रभु जी के वचनों की दिव्यता का भाव नहीं है, दिव्यता का भान नहीं है ऐसा अंधा, अपने विवेक से अंधा अंधा हो जाता है। जिसमें मद आ जाता है वो अंधा हो जाता है। हर एक प्रकार के मद आपको अंधा बनाने वाले हैं, धृतराष्ट्र बनाने वाले हैं। आप अगर धृतराष्ट्र बने या आप अगर गांधारी बने तो निश्चित तौर पे आपकी संतति, आपका परिवार जो है वो कौरव सेना बनने वाली है, ये निश्चित है। दुर्योधन का इतना साहस बढ़ता ही नहीं अगर धृतराष्ट्र इतना अंधा नहीं बनता, उसका इतना साहस नहीं बढ़ा होता। धृतराष्ट्र अंध था, आंखों से नहीं, विवेक से, बुद्धि से, मन से। इसलिए कौरव जो है इतना अधर्म कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। हम सब इस बात को समझते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। कृपया अपन सब आज के समय में अपन अंधे न बने। क्यों? श्री महाप्रभु जी जैसे गुरु अपनी आंख खोलने के लिए इतना परिश्रम लेकर पधारे हैं, हम अंधे न बने, हम अंधे न बने, हम अंधे न बने। महाप्रभु जी की शरण में जाएं। महाप्रभु जी जैसा दिव्य दृष्टिकोण देना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से उस पथ पर, पुष्टि पथ पर अपन चलें, हम अंधे न बने। ये अवसर हमको प्राप्त हुआ। और इसी के संदर्भ में एक और प्रश्न अपन लेंगे। 42वां प्रश्न है जो कल के विषय की कंटिन्यूएशन में आज भी प्रियांक जी ने पूछा है, अपने एफसीसी सत्संग ग्रुप के होस्ट हैं, और उन्होंने कहा है, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडेज सत्संग। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद द आंसर एट अ पर्सनल लेवल, but I still am confused a little. आपने द्रौपदी जी विक्टिम्स who are adults और उन भक्तों का एग्जाम्पल दिया on how they can continue to have आत्मीयता, और their भक्ति was already so strong कि आत्मीयता छूटी ही नहीं। But if I am to look at a case जिनके बचपन की घटना कुछ भयानक हो, तो उन व्यक्तियों की तो बचपन से ही आत्मीयता जागरण की शक्ति नहीं होगी, या शायद जागरण कभी हुआ ही ना हो। बस एक ब्रॉड लेवल पे शायद नाम से पता हो कि भगवान है। लाइक हाउ जब कोई छोटा है तो कैसे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये भगवान है और जय हैं, इन्हें जय करो, बट एक्चुअली कौन है ये नहीं पता। सो एट दिस पॉइंट दे आर स्टिल वल्नरेबल, एंड इसी टाइम कोई भयानक घटना उनके साथ हो तो उनमें शायद लाइफ टाइम ये आत्मीयता ना आए। अब अगर सडनली कोई उन्हें बोले कि आप अपना धर्म जानिए, तो हाउ विल दे एक्सेप्ट? आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुट माई शूज इन देम। If so, in my life, I encounter a person with a similar case, and I would love to guide that person and show them the light and darkness, because it's not about us always कि हम में है आत्मीयता तो दूसरों का क्यों देखना। So I want to understand every detail, because if I look at myself since childhood, with Thakurji's Kripa, I was given the right sanskars from all family members, and I was around in the atmosphere of extreme positive energy always with Thakurji's Kripa, and that's the reason why I strongly believe and love Prabhu with all my heart. So similarly, if we try to look at those unfortunate victims जिन्हें बचपन में कुछ और ही एक्सपीरियंस किया हो, तो how will they embrace धर्म and आत्मीयता?
I hope I am not confusing you. No, you are not confusing at all. And I am very glad that you asked such a good question again. लेकिन इसका मैं जवाब आपको यही दूंगा. पहला जो आपने कहा है कि because if I look your I think so it is a second last paragraph of yours. तो इसमें जैसा आपने कहा है, सभी श्रोता भी ध्यान दें. प्रश्न नंबर 42 42वां है जिसका मैं प्रति उत्तर दे रहा हूं. ये जो आसक्ति आकर्षण की जो बात है और संसार से आसक्ति छोड़ने की जो बात है, और हृदय जी ने जैसे कि कहा है कि संसार में आसक्ति होगी तो हम भगवान मार्ग से अलग हो जाएंगे. भगवान मार्ग में अगर जुड़ना हो तो संसार की आसक्ति हमको कम रखनी पड़ेगी. देखो, जैसा कि प्रियांक जी ने पूछा है कि सिंस चाइल्डहुड विद ठाकुर जी कृपा आई वाज गिवन द राइट संस्कार फ्रॉम ऑल फैमिली मेंबर्स and I was around in the atmosphere of extreme positive energy always with Thakur ji's kripa, and that's the reason why I strongly believe and love Prabhu with all my heart. इन्होंने कहा है कि इनके बचपन से ऐसा इनको माहौल मिला है, पॉजिटिव माहौल मिला है, भक्तिमय माहौल मिला है, संस्कार मिले हैं, जिस कारण इनका भक्ति में प्रवेश हुआ है और प्रभु से इनको प्रेम हुआ है, माने भक्ति हुई है और ये संस्कार आए हैं. लेकिन मैं इससे भी आगे की बात इनसे ना पूछना चाहता हूं. प्रियंक जी, आप कृपया सोच करके मुझे जवाब दें. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छे संस्कार मिले, बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. आप अपने हृदय से पूछ करके देखिए, मेरी बात को ध्यान से आप सुनना, ध्यान से सुनना. क्या आपके फैमिली के हर मेंबर को इतना अच्छा माहौल मिला था? फिर उनमें भक्ति कैसे आ गई? आप खुद इस बात का विचार करके देखिए. जिन्होंने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है, जिन्होंने आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया है, जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, क्या उनको सबको इतना अच्छा माहौल मिला था? आपके फैमिली मेंबर्स को, हर एक मेंबर्स को आप पूछ करके देखिए, जिन्होंने आपको ये अच्छे संस्कार दिए हैं, उन सबको आप पूछ करके देखिएगा क्या उनको इतना अनुकूल माहौल जितना आपको मिला है. इफ वी आर थिंकिंग कि हमको ये माहौल मिला ना इसलिए हम भक्ति कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो सिर्फ सहायक हो सकता है, सिर्फ सहायक है. वो माहौल सहाय हुआ कि आप में वो बात आए, आप में वो भक्ति आए, लेकिन केवल वो कारण नहीं है. सबसे पहला तो यहां पर मुझे खुलासा करना है, आपको जिन जिन से संस्कार मिले हों आप उनसे पूछ करके देखिए. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि आपको किनसे पूछना चाहिए. आप खुद इस बात को समझते हैं, आप मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, तो आप खुद इस बात को जानते हैं कि आपको किनसे ये बात पूछनी. आप उनसे पूछ करके ना देखिए. उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी, जहां तक मैं जानता हूं उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी. उनकी लाइफ में इतना अच्छा माहौल ठाकुर जी की कृपा से नहीं था जितना आपको मिला. ये आपका सौभाग्य है. ये और एक वस्तु जुड़ गई, ये और एक वस्तु सहाय हो गई. आपको संस्कार मिलने में, आपको प्रभु की तरफ ले जाने में और मार्ग जो है वो ओपन हो गया. लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो अगर आपको प्रभु के लिए भक्ति है, अगर आपको वल्लभ के वचनों में विश्वास है, तो इसका मात्र 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 और एकमात्र कारण यह है कि प्रभु की इच्छा है कि आप उनकी भक्ति करें. प्रभु की यह इच्छा है कि आप उनके भक्त बने. प्रभु की इच्छा है कि आप सेवा करें, और कोई कारण नहीं. यमे वैश तेन वृणुते लभ्यम, उपनिषद इस बात को समझाता है. प्रभु को अगर प्राप्त करना तो कैसे करना है, इसके संदर्भ में बहुत सुंदर आज्ञा है. प्रभु ने कहा कि मैं किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता. उपनिषद इस बात को समझाते हैं कि मैं न तो बहुत सुनने से प्राप्त होता हूं, मेरे बारे में बहुत सुनोगे तुम, उससे मैं प्राप्त होऊंगा, ऐसा नहीं है. देखो, कंस जो है वो रोज है ना सुनता था, भगवान के बारे में रोज सुनता था. क्या उसके पास में न्यूज नहीं आती थी? ऐसा है?
उसके पास में रोज न्यूज आती थी और ज्यादा न्यूज उसके पास में ना आती थी। गोपीजनों के पास में इतनी न्यूज नहीं है ना आती थी कि ठाकुर जी कहाँ हैं, उन्होंने क्या किया, किस दैत्य को मार दिया, किस राक्षस को मार दिया, ये कर दिया वो कर, नहीं। गोपीजन तो खुद दौड़ दौड़ के ना जाती थी। कंस तो बैठा रहता था आराम से, उसके पास में सारी खबरें पहुंच जाती थी। भगवान ने ये किया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, भगवान ये कर रहे हैं, कृष्ण ने ये किया, उसके पास में सारी न्यूज पहुंच जाती थी। लेकिन तो भी उसमें भक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि शत्रुता पाल करके बैठा है, इसलिए नहीं हुई। यमे वैश तेन वृणुते लभ्यम। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? जिसको वो वर्ण करना चाहे। वर्ण करना माने जिसको वो स्वीकारना चाहे, जिसको वो अपनाना चाहे, उस पर ये कृपा करते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। प्रियंक जी आपसे खास कहूंगा, जिन लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया मुझे, इसलिए मुझे भक्ति हुई, आप उनसे पूछ करके देखिए क्या उनको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला? अगर उनको नहीं मिला है तो उनमें भक्ति कैसे आ गई? यमे वैश तेन ऋणते लभ्यम। प्रभु की कृपा थी इसलिए आई है। पोषणम तक अनुग्रह, प्रभु को पोषण करना था। अच्छा, उनका पोषण अलग ढंग से किया, आपका पोषण अलग ढंग से किया। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा माहौल अगर मिले भक्ति तो ही आती है। अरे कईयों के घर में, बल्कि आप ज्यादातर आप एग्जाम्पल देखें पुष्टि मार्ग में, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि माता पिता जो है वो बहुत भगवदीय थे, बहुत सेवा करने वाले थे, और संतानें जो हुई, पुत्र जो हुए, परिवार जो हुआ वो विपरीत हुआ। वो भगवान का मुख भी नहीं देखना चाहता, भगवान से नफरत करता है, धर्म के प्रति उनको कोई आस्था नहीं है, गुरु के प्रति उनको कोई श्रद्धा नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं। इसी कारण से आप देखेंगे ज्यादातर वैष्णवों के ठाकुर जी जो हैं, अपने घर में वडील जो सेवा कर रहे होते हैं, वो वडील अगर उनकी हेल्थ, अगर उनका स्वास्थ्य जरा सा भी गिरा है, जरा सा भी वो कमजोर हुए, जरा से भी एजेड अगर हुए हैं और स्वास्थ्य अगर कमजोर हुआ है, अस्वस्थता अगर आई है, तो सबसे पहला स्टेप उनकी संतानें क्या लेंगी? ठाकुर जी ने पधरावी दो। केम? आमने साचववाना के ठाकुर जी ने साचववाना? આપણે દેહને संभाली न सकाए, हम दो को नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए पहले क्या करो? ठाकुर जी को पधरा दो। ठाकुर जी को पधराते ही वो व्यक्ति जिसने जीवन भर सेवा करी है, जीवन भर हर एक वस्तु से उसने संघर्ष किया है कि वो ठाकुर जी की सेवा कर सके, उसका मनोबल इतना गिर जाएगा कि उसका स्वास्थ्य भी दिनों दिन गिरता ही चला जाएगा। उसके मन में यही दुख होगा, वो इस दुख से बाहर ही नहीं आ पाएगा। उसका मन इसी खेद में, इसी दुख में पड़ा रहेगा, डूबा रहेगा कि मेरे ठाकुर जी इधर से पधार गए, अब मैं क्या करूं? मेरे जीवन में और क्या था? भगवत नाम, भगवत सेवा, इतना सपोर्ट मेरे परिवार जन मुझे नहीं कर पाए। कारण चाहे जो भी हो, कारण चाहे वो खुद धृतराष्ट्र बन के सेवा कर रहा हो, ये भी हो, या फिर भगवत इच्छा भी हो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उसने आंख बंद करके या धृतराष्ट्र बन के ही उसने सेवा की हो। भगवान की इच्छा भी हो सकती है। दामोदर दास संभलवारे का बेटा अम्लेच्छ हुआ, यवन हुआ, इच्छा थी ठाकुर जी की कुछ। देखो, कारण चाहे वार्ता जी में जो भी दिया गया हो, 84 वैष्णवों की वार्ता के अंतर्गत आप देख सकते हैं, साक्षात श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। दामोदर दास संभलवारे ऐसे अनन्य टेक के वैष्णव हैं, भगवत सेवा श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से कर रहे हैं और सिद्धांत अनुकूल कर रहे हैं। पत्नी से एक भूल हुई और श्री महाप्रभु जी ने कह दिया पुत्र तो होगा लेकिन म्लेच्छ होगा। श्री महाप्रभु जी से विनती करी दामोदर दास ने कि मेरी स्त्री को पुत्र की कामना है, संतति की कामना है। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जरूर होगा, आशीर्वाद दिए। तो भी स्त्री को संशय था
तो अन्याश्रय किया, ज्योतिष के पास में पूछने गई, अन्याश्रय किया। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि पुत्र तो होगा लेकिन म्लेच्छ होगा, भक्त नहीं होगा। कारण कुछ भी हो, प्रभु की इच्छा भी हो सकती है, कारण चाहे जो हो, लेकिन अगर ठाकुर जी पधार गए हैं घर से, मैंने पहले भी कहा ना आपको, अभी 1-2 दिन पहले ही चर्चा हुई थी अपनी इस विषय में, अगर अपने घर में कोई भक्त है तो सौभाग्य मानना कि कोई घर में भक्त है, कोई घर में सेवा की बात तो कर रहा है, कोई ठाकुर जी की बात तो कर रहा है। ठाकुर जी की बात करता कौन है आजकल? सब संसार की बात करते हैं। अगर कोई ठाकुर जी की बात कर रहा है, अगर कोई प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु के विषय में कुछ कह रहा है, तो उसका अपना सौभाग्य मानो। नहीं तो आजकल सब खुद की सेवा की करते हैं बात, मने गरम रोटली, मने गरम दाल, मने गरम शाक, सब खुद की बात। ठाकुर जी की बात कौन करता है? अगर आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके मित्र वर्ग में कहीं पर भी ऐसा कोई भक्त है, कहीं पर भी ऐसा कोई वैष्णव है, उसका सम्मान करना, उसको सपोर्ट करना, उसको सहयोग करना, ये नहीं, ये ठाकुर जी की बात कर रहा है। और ठाकुर जी की बात भी केवल ठाकुर जी की नहीं, वल्लभ के आज्ञानुसार ठाकुर जी की बात कर रहा है, वो तो अतिशय सम्मान के पात्र है। वल्लभ की आज्ञा की बात करते हो, कितनी बड़ी, उसकी बात को ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं, कान है ना बंद, अपन ने कर लिया, ठीक है, तो ना बोलता रहता है। अरे वल्लभ की बात कर रहा है भाई, ये तो हमारे हित की बात कर रहा है, लोचुंबक की बात कर रहा है, आंधी की बात नहीं कर रहा है, अलौकिक की बात कर रहा है, लौकिक की बात नहीं कर रहा है, आपके हित की बात कर रहा है। कौरव सेना को हित की बात नहीं समझ में आती, धृतराष्ट्र को हित की बात समझ में नहीं आती है, वो भक्त को, विदुर जी को निकाल ही देते हैं बाहर। और विदुर जी घर के बाहर गए तो बस अपने पुण्य चले गए, अब तो महाभारत होनी है, अब तो समाप्ति निश्चित है। तो मैं यही कहूंगा, प्रियांक जी ने जैसे कि कहा है कि आपको अच्छे संस्कार मिले, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। ठाकुर जी ने आप पर बहुत कृपा करी है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यही कारण ऐसा नहीं है क्योंकि आपको जिन्होंने संस्कार दिए उनको इतना अच्छा माहौल नहीं मिला है, उनको इतना सहयोग नहीं मिला है, तो भी उनमें भक्ति आई है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बहुत बड़ी कृपा है। तो कारण सिर्फ अपना माहौल नहीं होता है, पहले तो मैं ये कहूंगा। दूसरा जो आपने पूछा है कि द्रौपदी आदि में जो एडल्ट्स हैं उनमें आत्मीयता, प्रभु के लिए भक्ति बहुत दृढ़ होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनकी आत्मीयता नहीं छूटी। लेकिन जिन्होंने बचपन से ही उनके साथ में कुछ भयंकर घटना हुई है, प्रहलाद जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। प्रहलाद जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जिन पिता को प्रहलाद जी को संभालना चाहिए, जिस पिता को प्रहलाद जी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उसी पिता ने उनको मारना चाहा। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या किया? देखो, ज्यादातर मैं आपको एक बात है ना बताऊं, ये जो आपने बात कही है कि बचपन में कुछ भयानक घटनाएं होने पर उसकी आत्मीयता शायद समाप्त हो जाए प्रभु में, लेकिन वो आत्मीयता समाप्त शायद कुछ हद तक होगी। लेकिन अगर वो समाप्त होकर कर विरुद्ध हो रही है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बचपन में जब कोई घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं जब घटती हैं, तो वो घटना को उसका बदला लेना, उसका रिवेंज लेना, ये उस बच्चे के मन में बैठ जाता है। हालांकि वो चीज बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी दुर्घटनाओं को हम अंजाम न दें। मैंने कल भी इस बारे में कहा था, बच्चों को हमेशा धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देनी है। लेकिन अगर कोई न चाहते हुए बच्चों के साथ में कोई दुर्घटना हुई है, तो उस बच्चे के मन में क्या आएगा कि मुझे बदला लेना है, रिवेंज लेना है। अब जिसके द्वारा वो घटना हुई है, शायद वो व्यक्ति से वो बदला न ले सके, लेकिन वो जो बुराई जो है, वो जो गलत उसके साथ में हुआ है, वो गलत उसके मन में बैठ जाता है।
और अगर वो व्यक्ति उसको नहीं मिला तो वो उसको नफरत इस समाज से हो जाएगी कि इस समाज ने मेरे साथ में ये अत्याचार किया है, इस समाज ने मेरे साथ में ये गलत किया, तो अब मुझे इस समाज से बदला लेना है, इस समाज से मुझे रिवेंज लेना है। ये कुसंस्कार जो है उसके अंदर आ जाएंगे। ये दुष्टता की भावना, जो दुष्टता उसके साथ में हुई है, वही दुष्टता, वही चीज जो है वो औरों को देना चाहेगा, वही बदले की भावना उसमें आती है। ज्यादातर ये होता है। ज्यादातर जो मैंने कल भी जो समझाया था, ज्यादातर जो ये गुनाहों की जो मानसिकता है, अपराधी मानसिकता जो है, उसको पनपने का कारण यही है। और उसको पनपने के बाद में ज्यादातर ऐसा होता है जैसे कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, अगर उसने कोई गुनाह उसने किया है तो उसको क्या होगा, उसको कानून जो उसको सजा देगा, जेल में उसको ना डाल देगा। जेल में डालना और सुधरना दोनों अलग अलग बात है। ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। जो लोग इस बात के जानकार हैं, कानून के और सामाजिक ज्ञान के जो जानकार, उनको ये पता होगा, अगर जेल में डालने के बाद भी अगर वो कैदी की मानसिकता को सुधारा न जाए, रिहेबिलिटेशन के तरफ अगर ध्यान न दिया जाए, तो क्या होगा, तो वो और बुरा अपराधी बन के जेल से बाहर आए। और बुरा, जितना था उससे ज्यादा हो गया बुरा। पहले तो था ही, लेकिन अब तो और हो गया बुरा। और ऐसी मानसिकता से आप लड़ोगे कैसे? आप लड़ ही नहीं सकोगे ऐसी मानसिकता के कारण। और यहां पर जो आपने सवाल किया है कि जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा ये भगवान है, जे हैं, लेकिन उनके इसी समय में कोई भयानक घटना उनके साथ में अगर होती है तो लाइफ टाइम आत्मीयता नहीं आती है। प्रहलाद जी के साथ में ऐसा बहुत हुआ। प्रहलाद जी के साथ में सब कुछ हुआ था। देखो, कोई भी घटना, कोई भी हो, दुर्घटना अगर हो, परिणाम उसके दो तरीके से होते हैं। एक, उसमें से कुछ सीखा जाए, एक उसमें से सीखा जाए। दूसरा, उस दुर्घटना को मन में बिठा करके और दूसरी दुर्घटना को अंजाम दिया जाए, या तो उससे सुधार किया जाए अपने आप का, या तो और इग्नोरेंट हो जाए। देखो, कोई भी घटना आपके साथ में हो, उसके दो ही परिणाम हो सकते। जैसे कि दैवी जीव कोई अगर होगा, अभी अपन गीता जी की बात करते हैं, अभी गीता जी को स्पष्ट तौर पे मानते हैं। निवृत्ति के मार्ग पर चलने वाला दैवी संपदा युक्त जो व्यक्ति है, कोई भी दुर्घटना उसके साथ में हुई, वो दुर्घटना को किस ढंग से लेगा, उससे सीखेगा कि ये मेरे से गलती ना हो। संसार में ऐसा कौन है कि जिससे गलती नहीं होती है? हर एक जन से गलती होती है, हर एक व्यक्ति से होती है, गलती हर एक से होती है। लेकिन सही आदमी कौन है? जो उस गलती से सीखता है। और गलत आदमी कौन है? जो उस गलती के बाद में और वो गलती को दोहराता है और गलत करता है। गलत आदमी वो है। अब कहने का तात्पर्य यही है, आप देखो बड़े बड़े भक्त जो हुए, वाल्मीकि जो हुए, वालियो लुटारो हो, तो ठग थे वो तो वाल्मीकि जी। अब इतने सबको ठगने के बाद में भी उन्होंने अपनी गलतियों से सुधरना चाहा। ये देखो, इसमें सबसे बड़ी तो ठाकुर जी की इच्छा है। पहली तो ठाकुर जी की इच्छा है। वाल्मीकि जी को भी सुधारा, तो वाल्मीकि जी के सुधरने का सबसे बड़ा कारण प्रभु की इच्छा है, और प्रभु की इच्छा के कारण वो सुधर पाए। दूसरा, उनमें दैवी संपदा थी, तो गलत करके भी उससे सीखे कि नहीं, अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन गलती से न सीखना और दोबारा गलती ही करना, यह आसुरी के लक्षण। प्रवृत्ति, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती से सीखना नहीं है। एक बार है ना गिरे जहां से,
वहां से दोबारा है ना गिरना, क्यों? बचा भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है। और आप देखना, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जीवन में क्या उनको नाकामयाबी नहीं मिली? जीवन में उनके साथ में दुर्घटनाएं नहीं हुई है? लेकिन आप किस ढंग से समझते हो, किस ढंग से किस वस्तु को लेते हो, कैसा दृष्टिकोण है आपका, वो सबसे बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ठाकुर जी की कृपा तो नियामक है ही। जो आपने जो प्रश्न किया है कि आप उनको समझाना चाहते हैं, शायद आपके समझाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शायद आपके समझाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर किसी वस्तु से कुछ हो सकता है, बस अपन प्रभु का नाम ले। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अगर मैं सोचूंगा कि भाई ये अपना सत्संग जो आज अपन ने शुरू किया है, आज क्या शायद बहुत दिन हो गए, 1 महीना अब तो शायद होने आया है, अपन ने शुरू किया है। अब इसको सब सुने, जो नहीं सुने वो है ना गलत है, वो गलत है तो क्या हो गया? क्या मैं अपना सत्संग जो है, मैं अपना वचनामृत जो है वो कर दूंगा बंद? अच्छाई जो है वो स्वीकृति की राह नहीं देखती, जैसे बुराई स्वीकृति की राह नहीं देखती कि भाई वो बुरा आदमी हो ना, उसको एप्रिशिएट कोई करके नहीं, और बुरा कर और बुरा कर, सब उसको ना पाड़ेंगे, बुरा मत कर तो भी करेगा। ऐसे अच्छाई भी ऐसी है, जिसको अच्छाई करनी है वो अच्छाई से चूकेगा नहीं, और जिसको बुराई करनी है, कौरवों को कुछ भी समझाया जाए, महाभारत करेंगे, और पांडवों को कैसा भी उनके साथ में गलत किया जाए वो पुण्य करेंगे, वो धर्म का साथ देंगे, इसलिए कृष्ण उनके साथ है। कौरवों के पास में अगर बल है तो पांडवों के पास में बलवान है। कौरवों के पास में बल है लेकिन पांडवों के पास में बलवान है। कौरवों के पास में अगर सेना है तो पांडवों के पास में जो है वो स्वयं साक्षात प्रभु हैं। सेना बड़ी या प्रभु बड़े, धर्म बड़ा या धर्मी बड़े, ये अपन को समझना होगा। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये हमेशा अपन को समझना पड़ेगा। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है हमेशा। तो घटना जो भी कुछ हो, उस घटना को आपने किस ढंग से लिया है। कईयों को तो किस घटना को किस ढंग से लेना ये भी है ना समझ में नहीं आता है। अगर उनके साथ में कुछ बुरा हुआ भी है, अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ भी है, तो वो उस गलती से सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरी गलती करेंगे, दोबारा करेंगे गलती। वो सबसे बड़ी गलती। एक गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती के बाद में उससे न सीखना वो गलत। तो प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। मैं यही कहूंगा, जो आपका प्रश्न है वो हम उनको किसी भी ढंग से नहीं समझा पाएंगे अगर प्रभु जो है वो उनको खुद की शरण में लेना नहीं चाहते हैं तो। लेकिन अगर प्रभु उनको खुद की शरण में लेना चाहते हैं तो उनको न समझाया जाए तो भी वो लोग समझ करके वापस आएंगे। वाल्मीकि जी को समझाने कौन गया था? प्रहलाद जी को समझाने कौन गया था? ठाकुर जी की कृपा ही थी। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, जिन्होंने आपको समझाया है उनको समझाने कौन गया था? मैं उन सभी को जानता हूं, आप उनसे जाकर के पूछो उनको समझाने कौन गया था। जिनको आप ऐसा मान रहे हो कि इनको भी समझाया गया, उनको समझाने कोई नहीं गया था। आपको समझाने के लिए शायद वो आए, उनको समझाने कोई नहीं आया था। ये तो प्रभु की कृपा थी। यमो वैश तेन वृणुते लभ्यम। प्रभु ने उनका वर्ण करना चाहा, प्रभु ने उनको अपनाना चाहा, प्रभु ने उनको स्वीकारना चाहा। यही तो कृपा है। कृपा यही है। कृपा पात्र बने, कृपा यही है। तो सबसे बड़ी बात यही है इसमें। लेकिन हां, अगर आपका ये सवाल है कि तो फिर उनको समझाना ही नहीं चाहिए ना, कृपा अगर होनी होगी तो हो जाएगी। क्या पता कृपा आपके द्वारा ठाकुर जी करवाना चाहते हो। जैसे आप पर कृपा जिन्होंने आपको समझाया उनके द्वारा करी, लेकिन करी तो ठाकुर जी ने ना। तो ऐसे ही
शायद निमित्त आपको बनाना चाहते हो तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। तारा थकी कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो। दयाराम भाई का ये बहुत अद्भुत ये स्लोगन है, ये अद्भुत ये वचन है। क्या पता वो निमित्त अपन हो। वाई नॉट टू ट्राई, इट इज अ फेयर डील। हमको कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं है। शायद उनको वैष्णवता या शायद उनको सदाचार का पाठ पढ़ाने के चक्कर में हमको ही पाठ मिल जाए कुछ अच्छा। मैं तो यही मानता हूं। मैं आपको सत्संग करवा रहा हूं ऐसा मैं नहीं मानता, मैं खुद सत्संग कर रहा हूं। आपके द्वारा श्री हरिराय जी की वाणी मैं आत्मसात कर पाया हूं। निमित्त आप लोग होंगे शायद, लेकिन सबसे कईयों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। कईयों को हैवी लग रहा होगा, कईयों ने ग्रुप छोड़ दिए हैं, कई शायद सुन रहे हैं, कई शायद नहीं सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं तो समझ रहा हूं। मैं खुद आपको समझाने के लिए मैं तो समझ रहा हूं, और आप समझे या न समझे, मुझे अगर समझा दिया है ठाकुर जी ने, तो इससे बड़ी कृपा मेरे ऊपर क्या हो सकती है। ठाकुर जी के निमित्त शायद आप लोग हैं, लेकिन इससे बड़ी कृपा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। श्री हरिराय जी की, श्री वल्लभ की साक्षात वाणी अगर मैं समझ पा रहा हूं, तो वो निमित्त जो है वो ये समय है शायद, ये अवसर है शायद। क्या पता ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी। तो मैं अपना प्रयत्न जरूर करूं, मैं अपनी कोशिश जरूर करूं। बाकी ठाकुर जी की इच्छा की बात है। अगर आपने प्रयत्न किया है और अगर वो सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इच्छा ठाकुर जी की, वो नहीं समझा, आप समझ जाइए। आप शायद बहुत समझ जाएंगे उनको समझाने में। हमारे साथ में तो ऐसा होता है, मेरे साथ में तो पर्सनली ऐसा होता है कि मैं जब समझाने जाता हूं वो व्यक्ति शायद न समझे, लेकिन मुझे कई बातें समझ में आ जाती। तो ये कृपा है ठाकुर जी की। तो आप अपना प्रयत्न न चूक। आप वल्लभ की वाणी, आप सदाचार की बात, शास्त्र की बात आप समझाने में न चूक। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति उचित है तो आप न चूके, ये अपना सुधर्म है। आगे जो भी होगा वो ठाकुर जी की इच्छा की बात है। बाकी ठाकुर जी की इच्छा के बिना किसी एटमॉस्फेयर का या किसी व्यक्ति का कोई असर नहीं होने वाला। प्रभु को इच्छा हो ना, प्रभु सेवा लेकर के और उसको फेंक देते हैं कि वो कहां गया वो पता नहीं चलता है। विचार अलौकिक हो जाएंगे, आचरण अलौकिक हो जाएंगे, लेकिन उनका निरोध सिद्ध नहीं होगा, उनको होश नहीं आएगा। मैं थोड़े दिन पहले ये वाली बात समझाई थी। प्रभु में निरोध सिद्ध नहीं होगा, उनका निरोध सिद्ध नहीं होने से क्या होगा, फिक जाएंगे। हरिना ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भव सागरे, ये निरुद्धास्त एवात्र मोद मायांत्य हर्निशम। निरुद्ध तो वही होंगे, रुकेंगे तो वही जिनको प्रभु रोकना चाहते हैं। बाकी सब तो आएंगे जाएंगे, सब होता रहेगा। अरे कोई रुके के न रुके, ये वाणी मेरे लिए थी, हम ऐसा मान करके हम उस वाणी का अनुसरण करें। किसी को समझाने में हम बहुत कुछ समझ जाएंगे, ये मान के उनको समझा सकते हैं कि ठाकुर जी की यही इच्छा हो कि शायद मेरे द्वारा समझाना चाहते हो। अगर वो न समझे तो अपन ऐसा मान लेंगे मुझे शायद समझाना चाह रहे हो, और अगर वो समझ जाए तो ये समझें कि मेरे साथ में उनको भी समझा दिया। ये भी कृपा है ठाकुर जी की, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मैं समझा पाऊं। ये तो सामर्थ्य वल्लभ की थी, ये सामर्थ्य महाप्रभु जी की थी। वाक्पति तो वे हैं, वाणी के पति तो वे हैं, कृष्णास्य तो वे हैं, वस्तुतः कृष्ण एव तो वे हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। इस भाव से हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे चले। बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा की बात है। ठाकुर जी को जिसको सदाचरण करवाना होगा, जिससे भक्ति करवानी होगी, उसी से ही करवाएंगे। हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा। और अगर हम समझा रहे हैं तो हम समझ जाएं, दूसरा कोई समझे कि ना समझे। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र का यहाँ पर विराम करेंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत के योग्य हैं। उनसे मेरा मनोबल हमेशा बढ़ा है और बढ़ता रहेगा।
आश्रय का पद लेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनय, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।